वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने ऐसे इदारे बनाए हैं जो दूसरे सूबों में काम करें। दीगर सूबों में भी सिंध हुकूमत सलाह मुतासरीन के लिए घर तामीर करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते कराची से मंजर रिज़वी की रिपोर्ट में। सिंध असम्बली कमेटी रूम में सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि सिंध काबीना ने आज अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। एक्साइज और टैक्सेशन के लिए अदालतें कायम करनी थी। सिंध काबीना में आज अदालतों के क़याम का एजेंडा था। 7 अदालतें कायम होंगी। इस हवाले से आज फैसला नहीं हो सका। सेपरा एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। फ्रांसिक लैब के DG की तकरीरी के लिए वजीर आला को इख्तियार दिया गया। पाक फ़िज़ाइया का किरदार था, पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार था, बहरिया का किरदार था। काबीना ने उन तमाम जवानों को बड़े भरपूर अंदाज में, भरपूर अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। वफाकी हुकूमत ने कोई पैकेज बनाया है, हम सिंध हुकूमत और तमाम सूबे उसमें शामिल हुए हैं। उसके बाद अरोड़ यूनिवर्सिटी है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड हेरिटेज सखर, उसका जो एक्ट है उसमें कुछ तब्दीलियाँ थी और वो तब्दीलियाँ से कैबिनेट ने अप्रूव करनी। सईद गनी का कहना था कि एक कमेटी बनाई है जो ट्रैफिक हादसात का जायजा लेगी। 37,000 रिक्शे रजिस्टर्ड हैं। सड़कों पर 1 लाख रिक्शे चल रहे हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर रिक्शों की बंदिश से सूरत हाल बेहतर हुई है। इस मौके पर सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने कहा कि सरकारी गाड़ी पर डबल जुर्माना होगा और वही फिर लिंक होगा एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ कि अगर वो चालान नहीं भरता तो पॉइंट्स के हवाले से उन पर फाइन एक नंबर ऑफ डेज के बाद फाइन डबल होता जाएगा। अगर वो बिल्कुल नहीं भरता तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र उनकी गाड़ी भी ब्लॉक हो चुकी होगी, उनको नई रजिस्ट्रेशन भी अलाउ नहीं होगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है इंटरलिंक हो रहा है एक्साइज का, ट्रैफिक पुलिस का, सिंध पुलिस का और हाईवेज पर जितने कैमराज हैं, तो ये सारा एक इंटरलिंक होने जा रहा है और उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वेब और शीशे में मंशियात इस्तेमाल हो रही है। ड्रग्स मुख्तलिफ शक्लों में आ रही हैं। इन सब को रोका जाए।